हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप 50,000 रुपये, मात्र 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1,52,00,000 के कॉर्पस बना सकते हैं। और ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए फंड सूटेबल है और मिनिमम होल्डिंग आपके कितनी होनी चाहिए, इस फंड की बेसिक डिटेल के बारे में भी बात करेंगे और कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा लाइव कि कितने टाइम में आपके 1,52,00,000 के कॉर्पस बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले इस फंड की रिटर्न के बारे में बात करें तो 6 महीने का रिटर्न 29.82% का है और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 36.77% का है और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 13.84 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.15% का रिटर्न है और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 22.28। मतलब जब फंड लॉन्च हुआ तब से 22.28% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है, एवरेज रिटर्न। यानी पिछले 12 सालों में आपके 22.28% का एवरेज अगर निकाल के देखते हो तो 22.28% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बड़ा कॉर्पस बनाने में हेल्प कर सकता है। इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो आप 500 रुपये कर सकते हो। मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो आप 5,000 रुपये कर सकते हो। इसकी नेट्स की बात करें तो 252 रुपये का नेट्स है। इसकी फंड साइज की बात करें तो 4435 करोड़ की फंड साइज है, जो कि फंड साइज हमें ये बताता है कि इस फंड में कितने लोगों ने पैसे लगाए हैं। और जहाँ तक एसबीआई का बात आता है तो एसबीआई देश के सबसे बड़े बैंक और सबसे बड़े एएमसी है, तो इनके जो फंड्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं और इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं। अगर न्यू इन्वेस्टर भी हैं, अगर उनको एसबीआई का कोई प्लान दिख रहा है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट होता है। जो म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं नया इन्वेस्टर, तो भी वो अगर एसबीआई का प्लान उन कितने को होता है कि एसबीआई का ही प्लान चाहिए, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसकी होल्डिंग की बात करो तो 30 कंपनियों में होल्डिंग है। जैसे टॉप 10 होल्डिंग की बात करो तो इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी, कोफर्ज एलटीडी, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, जोमेटो और पीवी फिनटेक एलटीडी, कुछ ये टॉप 10 होल्डिंग है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे होल्डिंग्स में लगा रखे हैं इन्होंने पैसे। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 99 मतलब 100% इक्विटी आप मान सकते हो। 0.9%, 1% के आसपास का मान सकते हो आप। 99 मान लो इक्विटी का और कैश का, मतलब आप 100% इक्विटी का मान सकते हो। और इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी में 58%, 58.50, सर्विसेज में 29.1 है, कम्युनिकेशन में 11.6, अदर में 0.7 है। तो ये जो है एसबीआई का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है, तो इसीलिए मैक्सिमम होल्डिंग इन्होंने आईटी सेक्टर में लगाई है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। टेक्नोलॉजी सेक्टर आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा ज़माना आएगा। क्योंकि देखो अभी मोबाइल, पहले इसके पहले हम मोबाइल्स की भी नहीं थी, जितने भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ रहे आने वाले टाइम में एआई वगैरह जो भी होते हैं, सारे टेक्नोलॉजी काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, तो फ्यूचर में आपके पैसे पे ज़्यादा रिटर्न बनने के चांसेस है इस सेक्टर में। और ये सेक्टर और थीमेटिक फंड है, तो अगर आप हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है तो ही आप इस फंड को फोकस कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कम रिस्क लेते हैं तो आप कुछ एक्सपोजर आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है तो आप अपने मैक्सिमम कुछ ज़्यादा होल्डिंग रख सकते हैं इसमें। अगर आपकी मिनिमम होल्डिंग 5 से 6 साल से ऊपर की है तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि सेक्टर और थीमेटिक फंड है, तो आपको एटलीस्ट 5-6 साल से ऊपर का होल्डिंग होगा तो आपको अच्छा होगा। क्योंकि इससे होगा कि आपके जो थोड़ा सा जो डाउन साइड प्रोटेक्शन और जो रिस्क हो जाता है वो एलिमिनेट हो जाता है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करते हो 0.84 है, और अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल बाद निकालते हो तो आप 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। 1,25,000 से ऊपर की जो वैल्यू आपकी गेन होएगी उस पर। तो चलिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आप एक मात्र 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके कैसे आप अपने लिए 1,52,00,000 का कॉर्पस बना सकते हैं, कितने टाइम में बनेगा। तो अगर मान लीजिए आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, हम 21% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, जो कि फंड ने 22% के ऊपर का डिलीवर किया है। हम 1% कम लेके चलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, और सेक्टर और थीमेटिक फंड है तो हम इतना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 20-21-22% का आप इजीली रिटर्न प्रोवाइड कर देगा, जो कि इस फंड ने 11-12 साल में पिछले प्रोवाइड किया है 22% के आसपास का रिटर्न। तो 10 साल में आपका जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट होगा वो उसकी वैल्यू
₹3,36,375 हो जाएगी। अगर इसी को 5 साल और होल्ड कर लेते हो, 15 साल तक कर लेते हो, तो आपकी फ़ंड की वैल्यू ₹8,72,470 हो जाएगी। और 5 साल और बढ़ा देते हो, क्योंकि अगर आप पैसे कम लगाते हो तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, या तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा या फिर आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप 20 साल तक होल्ड कर लेते हो तो आप इसी 50,000 की वैल्यू जो है आपको ₹22,62,963 हो जाएगी। और इसको 25 साल तक होल्ड कर लेते हो तो ₹58,69,543 की वैल्यू हो जाएगी आपकी फ़ंड की। अगर इसको 30 साल तक होल्ड कर देते हो, इसी 50,000 को अगर इन्वेस्ट करके भूल जाते हो और 30 साल तक होल्ड कर देते हो, तो 1,52,00,000 के आसपास का आपका कॉर्पस हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी लोग ऐसे कहेंगे कि इतने 30 साल तक कौन होल्ड करके रखता है। तो देखो सर, आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो कितने छोटे अमाउंट कर रहे हो, 50,000 की आज के टाइम पे क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसी को ज़्यादा टाइम तक अगर होल्ड करते हो, देखो जहाँ पे आप 20 साल तक होल्ड कर रहे थे तो वहाँ पे आपको 50 से 60 लाख के बीच का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा था आपको। अगर वही 5 साल और बढ़ा देते हो तो आपको सीधा 2 गुना से ज़्यादा हो गया, 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस हो जाता है आपका। तो जितने लॉन्ग टर्म तक अगर बने रहते हो म्यूचुअल फंड में, उतने ज़्यादा कंपाउंडिंग देखने को ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप अमाउंट छोटा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड करो, 30 साल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ईयरलियर स्टार्ट कर देते हो तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक 50,000 लगा के भूल सकते हो, तो वहाँ से आप SWP कर सकते हो अगर इतने कॉर्पस बन जाता है तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।